नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग को देखेंगे। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। दुनिया की विभिन्नता और अनुभवों का मजा ही कुछ अलग होता है, इसीलिए हम हमेशा इन चीजों को अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें उस अत्यधिक आनंददायक अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। वहां उन्होंने जीवन के उद्देश्य की बात की है जो सच्चे आनंद को प्राप्त करने में सहायक होता है। असली ज्ञानी वह है जो अपने अंदर के आनंद को पहचानता है और उसमें आनंदित होता है। उसका आनंद बाहरी चीजों से नहीं, अपनी आत्मा के साथ जुड़े होते हुए आता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। सच्चा सुख और आनंद इंद्रियों के भोग से नहीं आता, यह अंतरंग शांति, संतोष और आत्मा की ऊर्जा से आता है। इंद्रियों के विषयों के भोग से तो अविचारी और अस्थाई सुख ही मिलता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसी बात को बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों के भोग से अनित्य सुख मिलता है जो बाद में दुख में परिणत होता है। असली सुख और शांति अंतरंग आत्मा में ही मिलती है जो बाह्य इंद्रियों के भोग से अद्वितीय है। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सभी आनंद नाशवान हैं, यानी वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। शक्नोति हैव्य सोढ़ू प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम से युक्त स सुखी नर। जो व्यक्ति मरने से पहले यानी इस शरीर के खत्म होने से पहले अपने गुस्से और इच्छाओं को काबू में कर लेता है, वही सच्चा योगी है और वही वास्तव में खुश रहता है। कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा ही समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तो मरना ही है। अगर तुम अपने काम और क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे। योंत सुखोन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो व्यक्ति बाहरी सुखों को छोड़कर और इंद्रियों के आनंद से ऊपर उठकर अपने अंदर झांकता है और अपनी आत्मा को पहचान कर उसी में खुश रहता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ही ज्ञानी मानते हैं। बाकी लोग तो बस हैं, और अगर वे नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना है। कर्म तो करना ही है, उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं मिलता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रथा। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सभी संदेह ज्ञान से मिट चुके हैं, जो सभी प्राणियों के भले के लिए काम करते हैं और जिनका नियंत्रित मन परमात्मा में स्थित रहता है, वे ही पुरुष सच्ची शांति और ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति तो संतोष में ही मिलती है, उसी तरह बाहरी चीजों में मिलने वाला आनंद असली नहीं होता। असली खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में और दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के अनुसार चलता है, उसे अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है।